गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। ठोस, द्रव, गैस की संरचना के बारे में अणुओं के आणविक मॉडल के आधार पे हमने ठोस, द्रव, गैस की संरचना के बारे में पढ़ा, जिसमें अणु पास पास होते हैं वो ठोस अवस्था होती है, जिसमें थोड़ा सा दूर दूर होते हैं वो द्रव अवस्था होती है, और जिनमें बहुत ज़्यादा दूरी होती है अणुओं के बीच में वो गैसीय अवस्था होती है। इसमें पदार्थ कठोर होता है, इसमें थोड़ा सा सरल होता है, और ये बहुत ज़्यादा मुक्त होता है। इनमें बहने का गुण होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बहने का गुण होता है, और इसमें बिल्कुल भी बहने का गुण नहीं होता है, जिसको मैंने ऐसे एक तालिका बना के भी स्पष्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे ताप के बारे में। ताप यानी कि टेम्परेचर, यानी कि गर्माहट। जैसे कि मौसम समाचार में हम देखते हैं कि आज का तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, तो उस ताप के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इसी पाठ में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ताप यानी कि आसपास का तापमान, उसमें हमारे शरीर में, क्योंकि हम सबका शरीर, जितने भी लिविंग हैं, जितने भी जानवर हैं, उनका शरीर गर्मी होती है उनके शरीर में तब तक, क्योंकि खून का दौरा होता है और शरीर में गर्मी बनी रहती है। तो ताप यानी कि तापमान। डॉक्टर के पास जब भी हम जाते हैं तो वो हमारे शरीर का तापमान, जब हमें बुखार आता है, जब शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है, पसीना निकलता है, तो वो थर्मामीटर होता है जिसे वो मुंह में लगाता है और तब उसमें टेम्परेचर देखता है। तो इस थर्मामीटर नामक यंत्र से डॉक्टर हमारे शरीर का तापमान मापता है। और हमारे शरीर का सामान्य तापमान, बिना बुखार वाला तापमान 97.7 डिग्री, ऊपर जो छोटा बिंदु है ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये इसे डिग्री पढ़ते हैं, 97.7 डिग्री सी होता है। अब यहाँ पर सी का मतलब क्या है, इसको सी क्यों पढ़ते हैं, तो और इसको हम एक और उदाहरण से देखते हैं। जब पानी उबलता है, जब भी हम चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, तो जब पानी, एक स्टेज उसमें ऐसी आती है कि जब बुलबुले उठते हैं उसमें और बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी उबलने लगता है, तो उसे पानी का उबलना या क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, उसे अगर हम थर्मामीटर से नापेंगे थर्मामीटर से नापेंगे तो वो 100 डिग्री सी होता है। उस समय पानी का तापमान 100 डिग्री सी होता है। जब पानी जमता है, यानी कि फ्रिज में हम पानी की ट्रे रख देते हैं और उसको जमाने के लिए आइसक्रीम रख देते हैं या पानी रख देते हैं, तो जब फ्रिज का तापमान 0 डिग्री सी होगा तब पानी बर्फ़ बन जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर सी क्या है। सी का मतलब होता है, यहाँ पर 0 सी लिखा गया है, जिसका मतलब है डिग्री सेल्सियस। इसको पढ़ेंगे, ये जो छोटा सा ऊपर है लिखा हुआ, अंक के 100 के ऊपर लिखा है, इसे डिग्री और सी फॉर सेल्सियस पढ़ेंगे। तो जब भी हम टेम्परेचर पढ़ते हैं, हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का सामान्य तापमान 97.7 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी जब उबलता है तो पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ में बदल जाता है। तो ताप को मापने के लिए, विज्ञान में ताप यानी कि तापमान को मापने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए 2 प्रकार के पैमाने हैं। 2 प्रकार के पैमाने का मतलब स्केल है, किस तरीके से हम तापमान को माप सकते हैं। एक है केल्विन पैमाना, जिसमें हम के लिखेंगे, और एक है सेल्सियस पैमाना, जिसमें सी लिखा जाता है, डिग्री सी लिखा जाता है, डिग्री सी और डिग्री के। तो हमने वैसे स्टैंडर्ड विज्ञान में ताप का जो स्टैंडर्ड यानी कि एसआई मात्रक केल्विन है। 2 पैमाने होते हैं, या तो हम केल्विन पैमाने से नाप सकते हैं या फिर हम सेल्सियस पैमाने से नाप सकते हैं। पानी का अगर हम देखें, केल्विन पैमाने पे जब पानी उबलता है, अभी हमने देखा सेल्सियस पैमाने में पानी 100 डिग्री पे उबलने लगता है, यानी कि जल का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने में 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि केल्विन पैमाने में वो 373 के है। जब केल्विन पैमाने में सुई 373 पे जाएगी तो तब पानी उबलेगा, यानी कि जब पानी उबलता तो पानी अपने तापमान पे, लेकिन केल्विन पे 373 पे जाएगी सुई और सेल्सियस पे 100 पे जाएगी सुई। और जब पानी जमेगा तो केल्विन पे 273 पे सुई आके अटकेगी और सेल्सियस पे 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि एक
0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के 273 डिग्री के बराबर होता है। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब हमने क्या किया है कि K = C + 273। जब हम केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं, अब प्रश्न यहाँ पर ऐसे आता है कि इस केल्विन पैमाने को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो ये फॉर्मूला याद करना है। जब केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो उसको 273 से जोड़ देंगे। जब सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो दिए हुए केल्विन में से 273 को घटा देंगे। जब हमें प्रश्न में अगर कोई सेल्सियस पैमाना दे रखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो यहाँ पर C का मतलब होता है प्रश्न में दिया हुआ सेल्सियस पैमाना। ठीक है, और अगर दिया हुआ है K में और उसको प्रश्न में आ रखा है कि उसको सेल्सियस पैमाने में बदलो, तो यहाँ पर वो मान रखना है। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों फॉर्मूले तुमको याद करने हैं। K = C + 273 और C = K - 273। ठीक, अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण कैसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस को K में बदलो, यानी कि ये जो सेल्सियस है इसको हमने K में बदलना है, केल्विन में बदलना है। अब हमें तापमान दिया हुआ है, ताप दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, C को हमने K में बदलना है, तो हमको फॉर्मूला याद रखना है K = C + 273। क्योंकि हमने केल्विन में बदलना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब C दे रखा है 25, K = यानी बराबर 25 डिग्री + 273 जोड़ो, 5 और 3 8, 2 और 7 9 और 2 का 2, 298। इसमें डिग्री नहीं लगता है K, तो ये आया उत्तर कि जब हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड को K में बदला तो ये वाला फॉर्मूला लगा K = C + 273 और उत्तर आया 298 K। दूसरा क्वेश्चन है 300 डिग्री K को C में बदलो। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है ताप बराबर 300 डिग्री, डिग्री नहीं लगता है, K में डिग्री नहीं लगाया जाता है, ये भी गलती से लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक, तो 300 K। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्योंकि C में बदलना है तो C वाला फॉर्मूला लगेगा। C = हो जाएगा K - 273। अब C = K दे रखा है 300 - 273 बराबर 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, तो 27 डिग्री सेल्सियस। ये आया उत्तर 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने देखना है, ध्यान हमने ये देना है 25 डिग्री, जब C को K में बदलना है तो K वाला फॉर्मूला लिखना है और 273 जोड़ देना है। जब भी हम केल्विन में लिखेंगे तो डिग्री नहीं आएगी, और जब हम K को C में बदलेंगे तो C वाला फॉर्मूला लिख देंगे और उसमें से 273 को घटा देंगे। तीसरा क्वेश्चन है केल्विन ताप 270 है तो सेल्सियस ताप क्या होगा? सवाल वही है लेकिन थोड़ा बदल दिया है। अब उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्न दे रखा है ताप बराबर 270 क्या है? 270 क्या है? केल्विन है, यानी कि K। अब इसको हमने सेल्सियस ताप में बदलना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला C वाला होगा, तो C = K - 273। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा C = K दे रखा है 270 - 273 बराबर, अब 270 से 273 तो घटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इसको बड़ा होना चाहिए, लेकिन अब इसको माइनस में हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, माइनस में आएगा उत्तर। अब
जब छोटी से बड़ा नहीं घट रहा तो बड़े से छोटे घटा के बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो जब हमने 273 के को सेल्सियस में बदला तो वो हुआ -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उत्तर है। ये तीनों प्रश्न तुमने कॉपी में लिखने हैं, ये प्रश्न भी, ये प्रश्न भी और ये प्रश्न भी। ठीक है, इसके आगे लिखोगे CW और ये 3 प्रश्न करोगे और ये तुम्हारा HW है, होमवर्क। ये तुमने होमवर्क में करना है और इसको करोगे और कल फिर करेंगे।